आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 को, जिसका नाम है हमारे सहयोगी। और इससे पहले के पाठ अगर आपने नहीं पढ़े हैं, पार्ट 1 से लेकर 16 तक, तो उन्हें भी आप पढ़ लें। आइए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहले हम पाठ को पढ़ेंगे बच्चों। दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, जाड़ा गर्मी बरसा सहता, कभी न करता वह आराम। तो ये है किसान के बारे में। सिर पर टोपी एक लगाए, कंधे पर थैला लटकाए, खाकी वर्दी में मुस्काता, मनी ऑर्डर चिट्ठी ले आता। किसकी बात हो रही है? डाकिये की। माटी की वह चीज बनाता, सुंदर सुंदर उसे सजाता, चाक घुमाकर करता काम। बोलो बच्चों उसका नाम। तो उसका नाम है कुम्हार। क्या है बच्चों? कुम्हार। जब खांसी बुखार हो जाते हैं, बिन इलाज आराम न पाते, दवा दवा हरदम चिल्लाते, बोलो किसके पास हैं जाते? किसके पास जाते हैं बच्चों? डॉक्टर के पास। लड्डू पेड़ा रस मलाई, दही जलेबी बालूशाही, खोया चीनी दूध मिलाकर रोज बनाता खूब मिठाई। किसकी बात हो रही है यहाँ? हलवाई की। कुर्सी मेज तख्त दरवाजा, तख्ती खटिया सभी बनाता, काम करे फिर लेता दाम। बोलो बच्चों उसका नाम। उसका नाम है बढ़ई। अब इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। खाकी यानी कि मटमैला होता है। चिट्ठी पत्र को बोलते हैं। पहले चिट्ठी आती थी जिसे डाकिया लेकर आता था, अब तो हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सब पे चैट मैसेज भेज देते हैं। माटी यानी मिट्टी दो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अपने और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इनमें से जो वस्तु तुम्हारे घर में है उन पर घेरा लगाओ। तो कुर्ता, तखत, घड़ा, कुर्सी, फावड़ा, हसिया, टेलीफोन, डलिया, मिठाई, खुरपी, रेलगाड़ी, चारपाई, कढ़ाई, हवाई जहाज, हल और हांडी। तो इनमें से बच्चों जो जो चीज़ आपके घर में है, आप अपनी बुक में पेंसिल से उस पर इस तरह से सर्कल लगाएंगे। तो कुर्ता है आपके घर में, तखत भी होगा, घड़ा है हमारे घर में तो हमने घड़े पे लगा दिया। कुर्सी है मेरे घर में तो कुर्सी पे लगा देंगे। फावड़ा भी है क्योंकि अगर खेती करते हैं तो फावड़ा ज़रूर होगा। हसिया जिससे कि ये भी खेती करने में यूज होता है। टेलीफोन तो आजकल सबके घरों में होगा। डलिया तो सभी के घर में होगी। मिठाई भी सबके घर में होगी। खुरपी भी सबके घर में होगी। रेलगाड़ी नहीं होगी तो उस पर नहीं लगाएंगे। चारपाई जिस पर हम लेटते हैं वो भी सबके घर में होगी। कढ़ाई भी सबके घर जिसमें हम खाना बनाते हैं। और हवाई जहाज किसी के घर में नहीं होगा, वो तो एयरपोर्ट पे होता है। हल जिससे हम खेत जोतते हैं, ये हो सकता है किसी के घर पे हो ना हो, बट मेरे घर पर तो है तो मैंने तो लगा दिया बच्चों। उसके बाद हांडी, हांडी भी है मेरे पास तो मैंने हांडी में भी लगा दिया। आपके घर में जो जो चीज़ें हों, वस्तुएं हों, उन पर आप गोला लगाएं। आगे चलते हैं। जिन चीज़ों पर गोला लगा हो उनको नामामों के सामने लिखो कि उन्हें कौन बनाता है। तो कुर्ता कौन बनाता है? दर्जी बनाता है। फावड़ा लुहार बनाता है। चारपाई बढ़ई बनाता है। हांडी कुम्हार बनाता है। घड़ा भी कुम्हार बनाता है। वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे बच्चों। डलिया कहार बनाता है। कढ़ाई लुहार बनाता है। टेलीफोन आपका इंजीनियर बनाता है। कुर्सी आपका बढ़ई बनाता है। मिठाई आपका हलवाई बनाता है। हल आपका बढ़ई बनाता है। तो सारे आप लिख लेंगे। वे इन चीज़ों के बनाने में जिन औजारों का प्रयोग करते हैं उनका नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो दर्जी यानी कि सिलाई मशीन, कैंची और सुई इन चीज़ों का यूज करता है। कुम्हार चाक और डंडा का यूज करता है। बढ़ई आपका आरी का, रंदा का, बसूला का, हथौड़ा का, निहानी का और रेगमाल का इस्तेमाल करता है। लुहार आपका घन का, छेनी का, कुल्हाड़ी का, हथौड़ा का और रेगमाल का इस्तेमाल करता है। हलवाई आपका कढ़ाई का, भट्टी का, दोना का, कलछी का, चाकू का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चों। आगे चलते हैं। इनमें से कौन कौन से काम तुम्हारे आसपास के लोग करते हैं अपनी कॉपी में लिखो। सिलना, चटाई बनाना, बर्तन बनाना, बुनना, टोकरी बनाना, टीका लगाना, मकान बनाना, पढ़ाना, मिठाई बनाना, बाल काटना, आंगनवाड़ी केंद्र चलाना, जूता बनाना, कुर्सी बनाना, ऑटो चलाना, दुकान पंचर जोड़ना, दरी बनाना, मेहंदी लगाना आदि। तो मैंने
हमारे आसपास निम्न कार्य होते हैं: सिलना, बर्तन बनाना, टीका लगाना, मकान बनाना, पढ़ाना भी होता है, मिठाई बनाई भी जाती है, बाल काटना, मेहंदी लगाना, पंचर जोड़ना, आंगनबाड़ी केंद्र भी चलाए जाते हैं हमारे आसपास, दुकान ने भी हैं हमारे आसपास, ऑटो भी चलाए जाते हैं हमारे आसपास, और कुर्सी भी बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, यानी जो जो चीज़ें आपके अगल बगल होती हैं उन्हीं को लिखेंगे। अपने आसपास बन रही किसी चीज़ को देखो, फिर अपनी कॉपी में लिखो कि उसे कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ गुड़ के बारे में बात करी है कि हमारे आसपास गुड़ व शक्कर बनती है। कोल्हू में गन्ना पेरने का काम होता है। गन्ने का रस बड़े कढ़ाई में पकाया जाता है। पक जाने और चाशनी बनने पर मिट्टी के चाक में उसे एकत्रित कर लेते हैं। कुछ देर बाद उसको इधर उधर चलाकर डंडा कर देते हैं। यह गुड़ गर्म होता है, जो 5 किलो या 2.5 किलो के भेलों में तौलकर बोरे आदि पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से गुड़ बनाया जाता है। आगे चलेंगे, बताओ। अब आएंगे कितना सीखा वाले सेक्शन पे। कितना सीखा बताओ, पानी हमारे किस किस काम आता है। तो 2 ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, का और खा, बाकी के हमें खुद भरने हैं। तो पानी हम पीते हैं, पानी से हम शरबत बनाते हैं, पानी से नहाते हैं, पानी से कपड़े धोते हैं, पानी से सिंचाई करते हैं, पानी से हम और भी बहुत सारे काम करते हैं बच्चों। बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं पानी से। तो बिना पानी के हम खाना भी नहीं बना सकते। अपनी कॉपी पर उत्तर लिखो। तुमने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। तो हमने तोता, मैना, कोयल, हंस, बतख, मुर्गी, कबूतर, कौआ, शुतुरमुर्ग, गौरैया आदि पक्षियों को देखा है। चलेंगे खा पे दूसरे के। तुम स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते हो। हम स्वस्थ रहने के लिए घर और आसपास की सफाई के अलावा अपनी शारीरिक सफाई करते हैं तथा पौष्टिक तथा संतुलित भोजन भी करते हैं। गा पे चलेंगे। चांद पर क्यों नहीं रहा जा सकता। चांद पर इसलिए नहीं रहा जा सकता क्योंकि वह पानी तथा हवा नहीं है। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न पे बताओ क्या हो अगर हमारे आसपास गंदगी फैल जाए। तो क्या होगा, उत्तर होगा हम बीमार हो जाएंगे। सूरज धरती को प्रकाश न दे तो धरती यानी सृष्टि मिट जाएगी। हम एक दूसरे को सहयोग ना करें तो क्या होगा, उत्तर हमारा विकास नहीं हो पाएगा। बताओ क्या हो अगर पानी ना हो, जीवन संभव नहीं होगा। इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 4 पे आ गए हैं। कौन क्या बनाता है, मिलाओ। कमीज कौन बनाता है, कुल्हड़ कौन बनाता है, कुल्हाड़ी कौन बनाता है, मिठाई कौन बनाता है और मेज कौन बनाता है। तो कमीज आपका कौन बनाता है, पेन लेना पड़ेगा, पेन ले लेती हूँ। तो कमीज आपका दर्जी बनाता है, टेलर जिसको बोलते हैं। मिठाई आपका हलवाई बनाता है। मेज आपका बढ़ई बनाता है। मिला देंगे ऐसे करके। कुल्हड़ आपका कुम्हार बनाता है। कुल्हाड़ी आपका लोहार बनाता है। इस तरह से बच्चों सबको एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, कमीज आपका दर्जी बनाएगा, कुल्हड़ आपका कुम्हार बनाएगा, कुल्हाड़ी आपका लोहार बनाएगा, मिठाई आपका हलवाई बनाएगा, मेज आपका बढ़ई बनाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से मिला लेंगे। आगे चलते हैं। नीचे दी गई चीज़ें खाने में कैसी लगती हैं, आपको उनका स्वाद लिखना है। गुड़ आपको कैसा लगता है, मीठा लगता है तो मीठा लिख देंगे। नींबू आपको खट्टा लगता है तो खट्टा लिख देंगे। मिर्च तीखी होती है, हलवा मीठा होता है तो मीठा लिख देंगे। गाजर भी मीठी होती है तो मीठा लिख देंगे। इमली खट्टी होती है तो खट्टा लिख देंगे। संतरा खट्टा मीठा होता है तो खट्टा मीठा लिख देंगे बच्चों। पकौड़ी आपकी तीखी होती है यानी नमकीन भी होती है तो नमकीन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप पेंसिल से भर लेंगे अपनी किताब में। कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। नीलू घर से निकली, उसे रास्ते में मोबाइल फ़ोन पड़ा मिला। तो आप अपने हिसाब से कहानी में कुछ भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने बढ़ाई है। अपने घर जाकर वह मोबाइल फ़ोन उसने अपने पापा को दे दिया। उसके पापा ने वो मोबाइल पर फ़ोन करके पूछा कि ये फ़ोन मोबाइल किसका नंबर है और उसे वापस कर दिया। जिसका था वह बहुत खुश हुआ और उसने नीलू को तोहफे दिया। और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीलू ने अपनी वफादारी का परिचय दिया है। अगर वो चाहती तो फ़ोन को रख भी सकती थी, जो कि अच्छी चीज़ों में नहीं आता, जो हमें एक नैतिकता की वैल्यू में नहीं आता है। तो इस तरीके से एक अच्छी कहानी आपको बनानी है। यहाँ अपनी याद की हुई कोई कविता आपको सुनानी है। तो आपकी किताब में बहुत सारी कविताएं हैं, आप कोई सी भी सुना सकते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। हम ये वाली कविता
सुना सकते हैं अपनी मैम को, याद करके सुना देंगे अपनी मैडम को जाके। ये तो बहुत ही अच्छी कविता है और ये आपने पढ़ी भी होगी बच्चों। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।